नईगढ़ी के भीर खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा है हजारों क्विंटल गेहूं, जहां समिति प्रबंधक, फूड विभाग और परिवहनकर्ता पर कार्रवाई की मांग उठी है। वहीं मात्र भीर क्रम 1 एवं 2 खरीदी केंद्र में ही भीगा है 4000 क्विंटल से अधिक गेहूं, जहां सरकारी समितियां, परिवहनकर्ता एवं खाद्य विभाग की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचारी की वजह से पूरे जिले सहित प्रदेश का लाखों क्विंटल गेहूं तूफानी बारिश की वजह से नष्ट हो गया है। और यदि रीवा जिले की बात की जाए तो 2.5 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदी केंद्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में कमी की वजह से प्रभावित हो गया है। वहीं दिनांक 24 मई 2021 को सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने मीडिया कर्मी प्रेयस पांडे एवं अन्य सामाजिक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में जिले के भीर क्रमांक 1 एवं 2 खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया था और भीर क्रमांक 2 खरीदी केंद्र ग्राम कोट में बनाया गया था। वहीं भीर क्रमांक 1 खरीदी केंद्र ग्राम अकौरी में बनाया गया था, जिसमें मौके पर पाया गया था कि जहां भीर क्रमांक 2 खरीदी केंद्र में 1300 क्विंटल गेहूं का उठाव नहीं हो पाया है, वहीं भीर क्रमांक 1 खरीदी केंद्र ग्राम अकौरी में 2800 क्विंटल से अधिक गेहूं का उठाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से खुले आसमान में पूरे सप्ताह भर बारिश में गेहूं भीगता रहा और अन्नदाता के खून पसीने की कमाई समिति प्रबंधकों की मनमानी परिवहनकर्ता और खाद्य विभाग की सांठ-गांठ से नष्ट हो गई है। वहीं भीर केंद्र क्रमांक 1 के प्रभारी छोटेलाल साकेत और डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा बताया गया कि परिवहनकर्ता ने उठाव नहीं किया है, जिसकी वजह से इतना गेहूं खराब हुआ है। जबकि देखा जाए तो सरकार के द्वारा खरीदी केंद्र में रख रखाव के लिए भी प्रांतिक व्यय एवं अन्य व्यय के नाम पर पर्याप्त राशि जारी की जाती है, जिससे समिति प्रबंधक व्यवस्था बना करके बारिश, तूफान एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं में खरीदी गए अनाज की व्यवस्था एवं सुरक्षा करें, परंतु व्यवस्था के नाम पर दिए जाने वाले इस राशि का बंदर बांट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हर वर्ष शासन को करोड़ों अरबों का चूना लग जाता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने इस घोर लापरवाही के लिए समिति प्रबंधक लालजी मिश्रा, खाद्य विभाग, परिवहनकर्ता एवं विपणन संघ को बराबर का दोषी ठहराया है और कहा कि इनकी सांठ-गांठ से न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में अरबों खरबों का जनता के टैक्स के पैसे का चूना लगाया गया है और इस मामले में संबंधित दोषियों में समिति प्रबंधकों, फूड विभाग एवं परिवहनकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सीधे FIR दर्ज करवाने की मांग की गई है। पहली बात तो परिवहन के लिए बराबर गाड़ियाँ नहीं मिल पाती है। हमने सैटरडे संडे को दो गाड़ियाँ मांगा था, खरीदी बंद रहती है तो ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं, अगले दिन भिजवाते हैं तो हमारी परिवहन दोनों एक साथ नहीं। और दूसरा कारण है हमारे पास मजदूरों की कमी। जी, मजदूरों की कमी है, जो आते थे बेचारे अभी आज भी लेबर नहीं, बीमार हो गए। समिति प्रबंधक को आपने जानकारी दिया कि हमारे पास मजदूरों की, क्या बताया उन्होंने कहा कि चलो कोविड चल रहा है, ऐसे ही मैनेज कर लो, किसानों को बोलो अपने से लेके आए, तो देख रहे हैं सामने किसान अपने से तौल नहीं रहे, किसान अपने से काम कर रहे हैं मजदूर न होने की वजह से। तो आगे जैसे अब खरीदी के लिए कम समय बचा है और बहुत ज़्यादा खरीदी आपके यहाँ से तो क्या व्यवस्था आप करेंगे? फिर लेबर बढ़ाएंगे, जो लेबर बीमार हुए हैं उनको देखेंगे, यार 2 दिन में ठीक हो जाते हैं तो फिर दूसरी लेबर। अभी आपने बताया कि ट्रांसपोर्टिंग न होने की वजह से हमारे यहाँ की मात्रा सेंस है जिसका उठाव नहीं हुआ है, तो ट्रांसपोर्टर कौन है यहाँ? जय भवानी ट्रांसपोर्ट के द्वारा उठाव नहीं किया जा रहा है, आपने आरोप लगाया। आप इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक आपने दिया कि हमारा उठाव नहीं हो पा रहा है? जी, हमने जानकारी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? पर सिर्फ ये बोला जाता है गाड़ियाँ आ रही हैं, पर यहाँ आप जिला कलेक्टर महोदय से क्या मांग करना चाहेंगे? जिस प्रकार से आपका उठाव नहीं हुआ, काफ़ी अनाज भीज गया, यहाँ तक कि काफ़ी नुकसान भी हुई। मैं कलेक्टर साहब से यही मांग करूँगा कि जब हमें परिवहन के लिए आवश्यकता हो गाड़ियों की तो हमें इस टाइम पर गाड़ियाँ दे दी जाए, और हो सके तो अगर हमारे प्रबंधक साहब, अगर बिहारी लेबर जो आते हैं इकट्ठा काम करते हैं, अगर उनकी व्यवस्था हो जाए तो हम जल्दी से जल्दी काम करते हैं। क्या नाम है, आप किस पद पर पदस्थ हैं? प्रमोद कुमार पटेल, डाटा एंट्री केंद्र। क्या नाम है? छोटेलाल साहब। कौन सा केंद्र है? खरीदी क्रमांक 1। आप यहाँ पर किस पद पर पदस्थ हैं? प्रभारी, केंद्र प्रभारी। आपके यहाँ अभी तक कितनी खरीदी की गई, कितने क्विंटल खरीदी की गई? खरीदी हमारे यहाँ की गई है 5143। और उठाव कितने क्विंटल का किया गया? 2280 से 3000 क्विंटल उठाव नहीं हो पाया, क्या कारण रहा उठाव नहीं हो पाया? उठाव होने का कारण ये रहा कि जब हमारे पास लेबर यहाँ थे
तो गाड़ी हमको समय पर नहीं मिलती थी। 3 दिन में लेबर बैठे रहते, फिर अब रात में गाड़ी आई, लेबर पूरा दिन बैठे रहे, उनको मजदूरी कौन देगा। दिक्कत ये, जब हमारे लेबर आते हैं तो गाड़ी नहीं आती, जब गाड़ी आती है तो लेबर चले जाते हैं। अभी कुछ बीमार हो गए थे, इस वजह से लेबर की कमी हुई है, तो व्यवस्था करवा रहे हैं। और हमें चाहते हैं कि खरीदी, जब हम लोग डिमांड करें कि हमारे ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमारे लेबर बैठे हुए हैं तो हमको गाड़ी मिल जाए। आपको समय पर परिवहन के कर्ता के द्वारा वाहन न मिलने के कारण आपका उठाव नहीं हुआ और तूफान आया, काफ़ी नुकसान हुआ आपका। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है कि यहाँ पे नुकसान ना हो और इसकी रख रखाव की? इसकी जिम्मेदारी हम अभी प्रशासनिक लोगों की है। अब हम किसानों के उसमें गलती थोड़ी ना है, किसान तो अपना अनाज बेच रहे हैं। व्यवस्था हमारी अब ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाई समय पर। ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाई अभी तक। ट्रांसपोर्टिंग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी छल्लियाँ लगी हैं अनाज और गाड़ी नहीं आ रही, जिसकी वजह से माल नहीं जा पा रहा है। इसकी जानकारी आपने अपने वरिष्ठ अधिकारी या जिला कलेक्टर महोदय तक आपने दी है कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है? जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बताया, आज भी बताए हैं कि गाड़ी भेज रहे हैं। बीच में बारदाने की कमी हो गई थी, इस वजह से खरीदी भी प्रभावित हुई। 5000 क्विंटल से ज़्यादा खरीदी आप कर चुके हैं, केवल 2000 क्विंटल का आपके यहाँ से उठाव हुआ है। खरीदी की अगर सही डेट देखी जाए तो 1 दिन बाद खरीदी बंद हो जानी चाहिए। शासन के अनुसार 25 तारीख की थी, तूफान आने की वजह से कुछ डेट बढ़ाई गई है। जिस हिसाब से अव्यवस्था देखी जा रही है केंद्र में, तो ट्रांसपोर्टर तो इसके मेन जिम्मेदार हैं ही, लेकिन अभी फिर इसका उठाव नहीं होता है, फिर कोई तूफान आने के आसार हैं और इस बार गेहूँ बिक जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ सेफ्टी भवन बना हुआ है, जो अनाज हम किसानों को तौलवा रहे हैं, उसमें कम से कम 10 ट्रक हमारा अनाज आ जाए। और कम व्यवस्था कर रहे हैं, जो बाहर रखे हुए हैं उसको बोरी से दूसरी बोरी में पलटी करवा के जो ट्रांसपोर्टिंग हेतु अच्छा माल है उसको भिजवा। कम से कम 10 ट्रक अनाज आपका बाहर ग्राउंड में पड़ा हुआ है, जिसे कभी खरीदी नहीं है, तो जो बहुत अंदर है, जिसे आप कब तक उठाव करवा पाएंगे? जी, आज ही ट्रांसपोर्टिंग के लिए भेजे हैं, बोले हैं गाड़ी भेज रहे हैं। क्या नाम है आपका? छोटी लाल साई। अब यहाँ पे काफ़ी किसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ट्रैक्टर खड़े हैं। कितने दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं? ये 5-6 दिन से खड़ी हैं गाड़ियाँ। जी, बारदाने नहीं थे, मौसम खराब हो गया था, इस कारण से खरीदी थोड़ा सा जो खरीदे हुए थे अनाज, उसकी व्यवस्था में हम लोग लगे। खरीदी करने का कोई आदेश आपके पास नया आ गया क्या? खरीदी के मौखिक रूप से अभी फोन पर बताया गया है माननीय श्री प्रशासक महोदय मालवीय साहब द्वारा कि खरीदी 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। खरीदी इसके बाद 26, 27, 28 रोक लगा दी गई खरीदी के लिए? नहीं, डेट बढ़ा दी गई। तो आज आप खरीदी चालू किए हैं? जी, खरीदी। तो इन किसानों की खरीदी आज सभी की जो 8 दिन से रुके हुए हैं, है ना? हाँ, उन्हीं की पहचान। पर आज आप निरीक्षण करने आए हैं, क्या स्थिति था? लेकिन बीच में पिछले सप्ताह ताउते करके एक तूफान आया, जिसकी वजह से काफ़ी अव्यवस्था फैल गई है। विशेष तौर पे जो खरीदी केंद्र थे वहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से गेहूँ की जो खरीदी हुई थी जिनका उठाव नहीं हो पाया था, परिवहनकर्ताओं ने जिनका उठाव नहीं किया था, वो फसल का भी गेहूँ नष्ट हुआ। और वही जायजा लेने के लिए भी मौसम खुला, उसको देखने के लिए हम आए। इसमें हम गए थे जब बारिश हो रही थी, तब भी देखे थे बांस था, आपका देवास था। जिस प्रकार से ये नुकसान हुई है, इसकी असल जिम्मेदार आप मैनेजमेंट अथॉरिटी को मानते हैं या फिर ट्रांसपोर्टर को, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट नहीं किया? देखिए, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। मैनेजमेंट अथॉरिटी खरीदी केंद्र की जिम्मेदारी जो समिति प्रबंधक होती है, उनको प्रासंगिक व्यय का खर्च आता है। सरकार व्यवस्थाएं करती है, समुचित व्यवस्थाएं करती हैं रख रखाव के लिए, उस रख रखाव के पालन नहीं हुआ। फिर दूसरे नंबर पे होता है परिवहनकर्ता। परिवहनकर्ता को जिम्मेदारी रहती है कि वह प्रतिदिन इसका उठाव करे, हर 24 घंटे के अंदर इसका उठाव कर ले। लेकिन चूंकि उठाव नहीं हो पाया, सप्ताह भर उठाव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ये लगा हुआ है, ये सब पूरा नष्ट हो चुका है गेहूँ। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि हम कम से कम इसका आधा पोर्शन जो नीचे का ज़मीन में रखा हुआ था, जहाँ पानी पेनेट्रेट कर गया, घुस गया पानी, वो नष्ट हो गया है। अभी हमने वहाँ पे देखा भी है, इस तरह से मजदूर अलग करके उसकी सफाई कर रहे हैं और अच्छा वाला गेहूँ दूसरी बोरी में पलट रहे हैं और ख़राब वाला गेहूँ अलग कर रहे हैं। आप जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य ये है कि जो शासन की कमियाँ हैं, जो प्रशासनिक कमियाँ हैं, जो उनकी अव्यवस्थाएँ हैं, वह समाज के सामने आए और स्वयं प्रशासन के समक्ष आए, और वो इसको देखें और उसकी समुचित व्यवस्था वो करें, व्यवस्था करें इसकी, जिससे जो किसानों की
एक एक दाने की जो मेहनत की कमाई है वो इस तरह से नष्ट ना हो। कल यही खाद्यान्न डंप करके गरीबों को पीडीएस कंट्रोल के अंतर्गत वितरित करवा दिया जाएगा। अभी हम यहाँ पे कोटे में थे और कोटे में बताया गया, कोट का कोटा था, बताया गया कि पिछले 2-3 माह से यहाँ पर जो खाद्यान्न वितरित किया गया वो पूरी तरह से कचड़ा था, सड़ा हुआ था। तो क्या मानेंगे कि वो कौन सा खाद्यान्न है? वो सब यही चीज़ें हैं जो गलत तरीके से खरीदी होती है या कि खरीदी सही भी हुई जो सड़ गया, जो उठाव नहीं हो पाया, सड़ गया अनाज या किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वही खाद्यान्न वितरित किया जाता है। सर आगे आप क्या प्रयास करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम प्रयास करेंगे, सीधे संज्ञान में लाएंगे, जिला प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे ये बात, और उनसे हम मांग करेंगे कि इस पर तो जो भी है यथाउचित कार्यवाही वो करें ही नियमानुसार। इसके बाद भविष्य की तैयारियां सुनिश्चित कर लें। इस तरह से खुले में खरीदी ना करवाएं। यदि खुले में खरीदी करवाते हैं तो उसकी समुचित व्यवस्था हो और किसान का एक एक जो दाना है जो उपजा रहा है उसका ऐसे नष्ट ना हो। सर क्या नाम है? शिवानंद जी, सामाजिक कार्यकर्ता। धन्यवाद। रीवा से प्रद्युम्न शुक्ला की रिपोर्ट।